यस, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज अपने मैथ्स का एक नई प्रश्नावली, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही कठिन प्रश्नावली है, अपने आप ही ऐसा मान के बैठते हैं ये हमारे से हल नहीं होती है। उसी प्रश्नावली को आज अपन उसकी बेसिक समझने की कोशिश करेंगे और इसका नाम क्या है वही आपके दिमाग में आ गया होगा, और वह है हमारी त्रिकोणमिति। अब यहाँ देखिए आप, त्रिकोणमिति बोर्ड में टोटल मिला के 13 नंबर की प्रश्नावली है, दोनों प्रश्नावलियाँ मिला के 13 नंबर की। अभी आपको नेक्स्ट हम समझा देंगे। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, मैं जल्दी ही बिल्कुल शॉर्टली आपको ब्रीफ में इसकी समरी समझा देता हूँ। समरी का मतलब बिल्कुल कम समय में इस प्रश्नावली को कैसे अपन एक करें। तो आइए, फर्स्ट, जैसा कि नाम से हैं, 3 कोणों के आधार पर, इसमें कितने कोण आ रहे हैं आपके? 3 कोण। 3 कोण के ऊपर आधारित गणित है, उसका नाम है त्रिकोणमिति। तो जब अपन त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपन कल्पना करेंगे समकोण त्रिभुज की। यहाँ देख लीजिए, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। स्पष्ट है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। और ये कोण क्या हुए? न्यून कोण है ना, ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इसमें से एक कोण क्या होगा हमारा? समकोण, और 2 क्या होंगे हमारे? न्यून कोण। आपको मालूम है, जैसे हमने बीजगणित में देखा था, किसी की आयु x वर्ष y वर्ष, तो त्रिकोणमिति में कोण को अपन लिखते हैं कि मान लो यह कोण हमारा थीटा है, यह कोण हमारा फाई है। ये थीटा और फाई ये क्या है? न्यून कोण। वापिस अब आप समझ लीजिए, ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें 2 तो है न्यून कोण और एक है समकोण। नेक्स्ट बात यह आती है, तो 3 तो हुए कोण, अब यहाँ भुजा भी कितनी हुई? यहाँ पर भुजा भी हमारे 3 होगी। अब 3 भुजा कौन कौन सी है मालूम है ना? जो आपको दिख रही है, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। अब तीनों का भी नाम है, क्योंकि बेसिक हमें समझना है। ए बी, अब देखिए, जो बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण तो हमेशा समकोण त्रिभुज में फिक्स रहेगा, है ना। न्यून कोण ए के लिए या न्यून कोण सी के लिए हमेशा कर्ण कितना रहेगा? कर्ण हमारा ए सी ही रहेगा। किंतु भुजा ए बी और भुजा बी सी, यह कभी लंब भी हो सकता है, कभी आधार भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अब यहाँ हम जनरली यह मानते हैं कि ए बी है वो हमारा आधार है, और जो बी सी है वह हमारा लंब है, ठीक है। लेकिन यह हमारी परिभाषा 6th, 7th, 8th क्लास तक थी। 9th क्लास में आने के बाद थोड़ा हमें गहरे में जाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का कर्ण है ना, वो कर्ण तो फिक्स है, और ये आधार और लंब हमेशा न्यून कोण के हिसाब से बदलते रहेंगे। कैसे? अभी मान लो मैंने न्यून कोण ए लिया, और न्यून कोण ए का मान कितना माना मैंने? थीटा माना है। तो ध्यान दीजिए, इस न्यून कोण थीटा के लिए मुझे निकालनी है आधार। समझ में आ रहा है आपको? जो इस न्यून कोण थीटा के संपर्क में भुजा है, तो संपर्क में कौन सी भुजा है? ए बी, है ना। ए सी तो कर्ण फिक्स है, तो जो इसके संपर्क में होगी वह कहलाएगी आधार। तो इसके लिए आधार कौन हुई? ए बी। और इसी न्यून कोण थीटा के लिए शेष भुजा रह गई लंब। वो लंब कौन सा कोण कहलाएगा अपने? वह कहलाएगा बी सी। क्लियर? वापिस यहाँ जाओ। ये तो मैंने न्यून कोण ए लिया था, अब मैं न्यून कोण सी ले रहा हूँ। ए लिया मैंने न्यून कोण सी, जिसको मैंने फाई माना है, कोई भी लो, फाई बोलो या कोण सी। अब यहाँ देखिए, इसके लिए भी कर्ण तो ए सी ही है, कर्ण है ना, वो हमारा ए सी है। किंतु अब बताओ आप मेरे को, इस फाई के यानी न्यून कोण सी के संपर्क में कौन है? भुजा ए बी है या भुजा बी सी है? राइट, भुजा बी सी। तो इसके लिए जो हमारा आधार होगा, इसके लिए आधार अपनी क्या हो जाएगी? बी सी। क्या हो गई वो? बी सी। और लंब होगा इसके लिए, और वो जो शेष भुजा रहेगी ये क्या हो गई? लंब हमारा कौन सा हो गया? ए बी। चलिए, हमारे 5 मिनट के लेसन में इतना तो आप समझ गए।
समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार 6 क्लास से हम सीख रहे थे, लेकिन यहाँ हम 10th क्लास में आते आते इस बात को बेसिक समझेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण तो फिक्स रहेगा, लेकिन आधार और लंब हमेशा न्यून कोण के आधार पर बदलते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, शुरू हुई त्रिकोणमिति की बात, तो इसमें क्या आता है, कितनी भुजा हुई हमारे, हमने यहाँ लिखा, देखो मैंने यहाँ लिखा, एक लिखा कर्ण, लंब, आधार। अब ध्यान दीजिए आप, इन 3 भुजाओं को मैं 2-2 के सेट बनाऊं, है ना, अंश अपॉन हर में लिखूं, है ना, 3 को कर्ण, लंब, आधार 2-2 के सेट बनाऊं, तो कितनी तरह से मैं इनको जमा सकता हूं, कितनी तरह से मैं अरेंज कर सकता हूं, तो स्पष्ट है 6 प्रकार से। कैसे, एक बार मैंने क्या लिया, कर्ण और लंब हो गया, कर्ण बटे लंब लिखा, एक बार क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, एक बार कर्ण और आधार, लंब और आधार, तो इस प्रकार से मैं 6 प्रकार से इनको बदल सकता हूं। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी जो न्यून कोण के लिए लंब और आधार है, 2 भुजाओं का अनुपात है, वह कोण की निष्पत्ति कहलाती है, और वहीं से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। देखिए, इसको मिटाता हूं मैं और आप आराम से समझे। देखो इधर देखो वापिस, अभी आपने क्या देखा है, अभी आपने लंब, कर्ण, आधार, कर्ण हमेशा फिक्स है, किंतु आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। अब इसमें करना क्या है, एग्जाम में कितनी मैंने, वो 13 नंबर की प्रश्नावली है, बिल्कुल सरल है। आप मानसिक रूप से ये दिमाग में से बात निकाल दो कि कठिन है कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो, अब मैंने वापस पुनः एक बार समकोण त्रिभुज आपके सामने बना लिया, अभी मैं आगे लिखने वाले फॉर्मूले याद रखें ना, ये लिखा, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको, ABC। अब मैं न्यून कोण ए और जिसको इसको मैंने थीटा माना, फिर थीटा समझ गए ना, एक नाम है, कोण का नाम थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन ने लिखा इस थीटा के लिए स्पष्ट है, नो डाउट, यह क्या अपना है, कर्ण, यह क्या हो गया, लंब, AB क्या हो गई, आधार। क्यों हुई, क्योंकि यह इस न्यून कोण के संपर्क में आ रही है, इसलिए हो गई आधार। अब यहाँ पर देखिए कितने जो आधारभूत फॉर्मूले, सबसे पहले हमने लिया जो हमारा होता है साइन थीटा, यानी क्या, न्यून कोण थीटा का साइन क्या कहलाता है, जब इसके लंब और कर्ण का अनुपात, मैं ऐसे बोलूं, एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वह उस न्यून कोण का साइन कहलाता है। तो मैंने लिखा साइन थीटा, देखो है ना, साइन थीटा बराबर लिखा, आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, लंब अपॉन कर्ण लिखा। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सरल है। नंबर 2, ठीक इसी प्रकार से, ये तो मैंने लंब और कर्ण का अनुपात लिखा, अब आधार और कर्ण का लिखूंगा तो वह कहलाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये अपना क्या हुआ, आधार अपॉन कर्ण। जितना आप लिखोगे केवल देखना ही नहीं है, लिख लिख के याद करोगे तब आपके मानसिक पटल पे फिक्स होगा। तीसरा फॉर्मूला लेते हैं अपन, देख लीजिए, कर्ण को छोड़ देते हैं और अपन लंब और आधार को लेते हैं, इनका अनुपात लिया हमने तो वह आता हमारा टेन थीटा, है ना। हमारे गुरुजी ने आपको क्लास में बहुत मेहनत करवाई है अच्छी तरह से, अपन उनको एकदम ताज़ा कर रहे हैं तो टेन थीटा यह बराबर हो गया हमारा लंब बटे आधार। अब ठीक इसी प्रकार से चौथे फॉर्मूले में जाएंगे तो यह हमारा आया कोट थीटा, इसका उल्टा। अब देखना, 3 तो मेन हो गए हमारे लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो उल्टा बता रहा हूं, कोट थीटा क्या हुआ, टेन थीटा का उल्टा, तो यह क्या हुआ, आधार बटे लंब लिखा, आधार बटे लंब। अब हमारे 5वां जो आया, ये आया कोस थीटा, समझ रहे हो। तो कोस थीटा क्या होगा, ये हमारा, सॉरी, या कोस थीटा नहीं होगा, देखो इसको मिटा देता हूं मैं, कोस थीटा नहीं, यहाँ से देखो कोस थीटा हमारा यहाँ से अपन कर देते हैं। देखिए देखो कोस थीटा ऐसे होगा, अब यह है ना, ये लिखा सेक थीटा, क्या लिखा, सेक थीटा। तो सेक थीटा एकदम ऑपोजिट किसका है, कोस थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो है सरल, ध्यान रखना आप, कर्ण अपॉन क्या आ जाएगा, आधार। अब एक और बाकी रह गया,
आपको मालूम होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कम जगह, फिर भी ध्यान लिख दीजिए। कौन सा? ये हमारा आया कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है ना वो साइन का उल्टा है, तो ये क्या हो गया हमारा कर्ण बटे लंब, है ना। थोड़ी राइटिंग ऐसे आ रही है, आप सही समझ जाना इसको। कर्ण बटे लंब कितनी होगी? 6 होगी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थोड़ा मैंने इसको ऊपर लिया, देखो है ना, ये मैंने इसको ऊपर लिया या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अपन समझते हैं। देखिए ये साइन कहाँ माना है। अब यहाँ अपन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओ। यहाँ एक देखो, ये है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये कोसेक थीटा क्या लिखा है? कर्ण बटे लंब। तो है देखने वाली बात। जैसे मान लो मेरे पास में लिखा हुआ है a बराबर 3/4, समझना इसको। अब a बराबर 3/4 है, इसके नीचे भी मैंने a/1 लिख दिया। अब मैं a को उल्टा करूं तो a का उल्टा क्या हुआ? 1/a, तो ये क्या हो गया हमारा 4/3। क्लियर? a की वैल्यू क्या थी? 3/4, तो 1/a की वैल्यू क्या हुई? 4/3। उल्टा, यानी कोई कहे ना अपने को कि भाई a का व्युत्क्रम क्या है, तो हम नहीं लिख पाते हैं। क्यों? कि इसके नीचे 1 है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, देखो मैंने ये लिखा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ है? कर्ण बटे लंब। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मैं साइन थीटा की जगह लिख सकता हूं 1/कोसेक थीटा। तो आप कहोगे सर यहाँ भी लिखो, बिल्कुल लिखेंगे 1/साइन थीटा। त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है, केवल 1 दिन 2 दिन इस लेसन को अच्छी तरह समझ लो, आपके समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लो, है ना, इसको तो मैंने मिटा दिया। अब ये फॉर्मूले हमारे आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। कैसे? कोस थीटा बराबर क्या हुआ? 1/सेक थीटा। समझ में आया? अब सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप खुद बोल सकते हो, 1/कोस थीटा। अब टेन और कोट है तो ये एक दूसरे उल्टे हैं, तो यहाँ लिखा आपने 1/कोट थीटा, और ये आ गया आपका 1/tan थीटा। देखिए फंडामेंटल जो आधारभूत फॉर्मूले हैं वो हमारे वही थे। अब देखो धीरे 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 कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं गारंटी के साथ कहता हूं त्रिकोणमिति में कोई फॉर्मूले नहीं, और 13 नंबर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो खुश होकर बाहर आओगे, वास्तव में 13 नंबर हमारी झोली में आ गई। ये लिख दिया, और ये रटने की जरूरत नहीं है। बार बार हम भी आपको प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे, आप भी करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मानसिक पटल पे आ जाएंगे। अब यहाँ एक और देखिए, एक देखने वाली बात है। हमने काम किया, गणित है ना, हम गणित में कुछ भी करते रहते हैं। हमने काम किया, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे मन में आया साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दूँ। अब आप प्रश्न पूछोगे सर क्यों? दे सकते हैं, बैठे हैं, वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो हमारे पास में साइन की वैल्यू पड़ी है लंबपूर्ण कर्ण, कॉस की वैल्यू पड़ी है आधारपूर्ण कर्ण। तो हमने देखा, देखते हैं क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए आप, इसको मैंने प्रॉपर लिखा यहाँ पर, है ना, साइन थीटा भाग का निशान और क्या लिखा? कोस थीटा। अब देखो मान लिखो, ये लिखा साइन थीटा का मान कितना आया, ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा लंब बटे कर्ण, भाग का निशान कोस थीटा बराबर क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, सरलीकरण, लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार। कर्ण से कर्ण कट गया और क्या आया हमारा? लंब बटे आधार। यानी कि जब हमने साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? लंब बटे आधार। और यहाँ अपन देखने जाएं कि सर लंब बटे आधार तो tan है, बिल्कुल। तो tan थीटा को हम यह भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अपने आप इन्हीं से फॉर्मूले बन रहे हैं। tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्यों? रटने की जरूरत नहीं, हमने जब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया ये रिजल्ट आया। तब तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ आधार बटे लंब कब आएगा?
जब हम कोस में साइन का भाग देंगे। तो ये हमारे मान हुआ कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये इतने सूत्र आने के बाद अब आप देखो और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुए हमारे आधारभूत फॉर्मूले। अब इसके संबंधी परीक्षा में आपको प्रश्न पूछते हैं, नॉर्मल एक एक नंबर का फोगट का प्रश्न पूछते हैं। कैसे? वो यूं पूछते हैं हमेशा, ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा बराबर 3/4। फिर वो पूछते हैं या तो लिखते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालो, ऐसा पूछते हैं। देखो अभी हम करवाएंगे आपको प्रश्न, कोस थीटा इज इक्वल 3/4, तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकालो। हमें कुछ भी नहीं करना है, अपने को तो कोस थीटा क्या होता है हम जानते हैं सर, आधार, जानते हैं ना, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बना लो, कैसा? समकोण त्रिभुज। रफ में समझने के लिए ABC। अब देख लीजिए ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण कितनी 4 है, 4 लिखा। आधार कितना है 3 आया। अब लंब निकाल दो, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा मालूम है? लंब का स्क्वायर क्या होगा मालूम है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 16 माइनस 3 3 9, और ये कितने आ गए हमारे 7, और लंब कितना हो जाएगा √7। तो ये हमारा कितना आया √7। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो समझो आप, यहाँ आप इससे √7 आया, अब क्या निकालना? साइन थीटा। तो आपने लिखा साइन थीटा बराबर लंब √7 अपॉन कर्ण और 4, ये मान आ गया। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है, तो आपको यह मान याद रखने हैं। तो एक तो त्रिकोणमिति में यह मान, दूसरे कौन से मान अभी आपको बता देते हैं। शायद आपने लिख दिए होंगे, इसको मिटा रहा हूँ, नहीं लिखो तो लिखो जल्दी हो, है ना। इसको मिटाया। अब एक और ध्यान रखो, आज का लेसन अपना यह रहेगा, आज का लेसन में बस केवल 25-30 मिनट का देंगे आपको यूँ, ठीक है ना, लंबा नहीं जाएंगे। समझो आप, क्योंकि त्रिकोणमिति है ना, ये बेसिक समझ लो आप यूँ। अब आपको अगर आपने ये लिख दिए हैं, तो इसके अलावा मैं यही लिख दूँ, चलो अपने पास जगह ये लिख दिया मैंने, जिनको बोलते हैं त्रिकोणमिति की सर समीकाएं, वो आप याद कर लो। फिर निम्न कोणों के मान, इसमें है ही क्या? एक तो यह मान, एक निम्न कोण के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री, और दूसरी क्या? सर समीका सिद्ध करने में काम आएगी। अब तीनों सर समीका, पहली कौन सी है? ये तो आपको याद है ना, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। पहली सर समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब इसको भी अपन इसके 3 बता सकते हैं। कैसे? इसका मैंने लिखा इसी में, क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ आ जाओ, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस सर समीकरण नंबर 1 जो आपके पास लिखी हुई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और इसको आप याद रखो, कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। जब हम सिद्ध करने वाले प्रश्न करेंगे तो आप एक काम आएगी। दूसरी सर समीका जानी मानी आप जानते होंगे, याद है? 1, हाँ बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। मैं समझता हूँ आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। अब इसके भी 3 बनाओ आप यूँ, तो कैसे बनेंगे? 1 रटो मत, इज इक्वल tan इधर जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और वापिस अगर हमारे को tan स्क्वायर थीटा का मान लेना है तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे हो गई दूसरी सर समीका, ठीक है। नंबर 3 वो भी सीख लो, ये आप लोगों ने सब क्लासों में पढ़ी हुई है। एक बार आप अपन प्रश्न हल करने से पहले बेसिक देख लो। अब हमारा आया 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये हम लिखेंगे, इसको काट देता हूं मैं, है ना, ये काटा मैंने, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी भी 3 बन गई, 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। राइटिंग थोड़ा समझने का प्रयास करें आप यूँ। और लास्ट फॉर्मूला है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? यहाँ से अपने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गए 3। मैंने पहले ही बोला, वापिस बोल रहा हूँ, त्रिकोणमिति में कुछ भी आज जो बता रहा हूँ एक बार फॉर्मूले याद कर लो।
रटने का प्रयास मत करो, समझने का प्रयास करो। तो ये हमारे आधारभूत हो गए, ये 3 हो गई सरल समीका, और प्रत्येक की वापिस 2 हो गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके ये 2 निकल गई, ये 2 निकल गई, ये 2 निकल गई। अब मैं आपको आज के वीडियो में लास्ट बता दूं, आपके किसी भी साइन का न्यून कोण का मान 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, आपको मान याद भी है, लेकिन एक बार आप खुद टेबल बनाना सीख लो। आप बार बार आप हमारे से सुनोगे, क्लास में करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए, इसको मिटाता हूं और अपन आगे चलते हैं। ये आप, और फिर अपन सीधे प्रश्न ही करेंगे। ध्यान दें आप, यह हमने लिखा, देख लीजिए इसको, बहुत सरल है, ठीक है। आज की अपन कर देंगे। और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पर, यहाँ से अपन इसको समझ लो और फिर इसको हम पूरा करते हैं आज। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लिखा, ये हमने लिखे साइन थीटा के लिए, ये साइन के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ये किसके होगी, टेन के, ये सेक की, और ये कॉसेक की। आराम से समझो। और यहाँ हमने क्या लिखा, 0 डिग्री, यहाँ क्या है हमारा 30 डिग्री, यहाँ क्या आया, ये सब आपको याद है। 45 डिग्री, रटने की जरूरत नहीं है। देखो अभी आपको निकालें, ये 60 डिग्री, और ये कितना आया 90 डिग्री। अब देखो आप, और यहाँ क्या लिखा हमने, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा लिखा। ये क्या लिखा, कोस थीटा, और ये अपना क्या आया, टेन थीटा, है ना। देखो इसको मैंने ये लिख दिया, ये अपने आया टेन थीटा, और यहाँ लिखा आपने कोट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में क्या आया, कॉसेक थीटा। अब देखो, समझने की कोशिश करना। अब ये कितने मान हैं, इन सब मानों को अपने को याद रखना है। अब लंबा देखने जाए तो घबरा जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। सिंपल सी बात है, साइन थीटा का मान 0 डिग्री में कितना, उसमें कितना, इसमें कितना, वो समझेंगे। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो। आप यो हमने यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3 और 4। हालांकि हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, इनको सब मालूम है, लेकिन फिर भी अपने समझने कहते। तो और ये लिखा अपने इसका अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4/4। अब आप क्या करो, ये 0/4 है, इसको हल करो और इसका वर्गमूल लो। तो 0/4 कितना है, 0। तो साइन 0 कितना आया, 0। अब 1/4 है, अब इसका आपने सिंप्लीफिकेशन किया, 1/4 तो 1/4 ही आया। इसका वर्गमूल लो तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का आया 2। अब 2/4 है, तो यहाँ लिखा मैंने 2/4, इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो 1/2, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/√2। तो ये हमने लिखा 1/√2। 3/4 है, तो 3/4 के लिए क्या करेंगे, कट नहीं रहे ना, तो वर्गमूल लो, तो इसका आया √3, और ये कितने आए 2। तो ये हमारा आया √3/2। 4/4 कितना आया, 1 लिखो। बस एक ही मान याद करना है आपको। यो अब कॉस, तो बिल्कुल इसको वहाँ से उल्टा कर दो आप। यहाँ से आप 1 लिखा, √3/2 लिखे, 45 डिग्री वो के वही मान रहेंगे, 1/√2, ये आ गया 1.2, और ये क्या आ गया 0। समझ में आ रहा है आपको। और देख लीजिए, अब देखो हमें मान लो 10 का मान निकालना है, तो अभी अपने पहले 2 मिनट पहले लिखा था 10 बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस थीटा। तो 10 बराबर क्या, 0/1, कितना आया 0। 1/2 में √3.2 का भाग दो। यहाँ में गलती होती है, आप यहाँ जाओ 1/2, इसमें भाग देना है, किसका भाग देना है, √3.2। तो हमने लिखा 1/2 इंटू 2/√3, ये कट गए और क्या आया 1/√3। तो बस ये मान आ गया हमारा 1/√3। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो कितना आया 1। समझ रहे हो, √3.2 में इसमें इसका भाग दिया तो कितने आएंगे √3। समझ रहे हो कैसे आया, आप बोलो कैसे आया। ये तो आपको अभ्यास करना है, आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो। देखो हमने भाग दिया √3/2 में हमने भाग दिया 1/2 का √3.2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गए
और क्या है √3 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो आप यहाँ जाइए, अब हमें 1 में 0 का भाग कितनी बार जाएगा? अनंत बार। 0 में किसी संख्या का भाग 0 बार, लेकिन अगर मान लो किसी संख्या में 0 का भाग अनंत बार, अब कॉट इसका उल्टा कर दो आप, ये अनंत आया, √3 1 के 1 अपॉन √3 और एक आगे हमारे है ना 0 आगे। अब आया सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा है? कोस का, तो कोस है ना 1/1, तो इसका भी आएगा 1। ये क्या आ जाएगा इसका उल्टा? 2 अपॉन √3। ये क्या आ जाएगा? √2 लिखो, भले √2/1 लिखो। ये क्या आ गया अपना 2/1। अब 0 का उल्टा करना है ना, देखो 0 का उल्टा करने में प्रॉब्लम आती है। 0 कहाँ आया था? किसी 0 में 4 का भाग देते हैं तब 0 आया था, तो इसका उल्टा क्या होगा? 4/0। ऐसी स्थिति में अनंत आ जाएगा, तो यहाँ हमने लिखा अनंत। ठीक है, इसको मिटा दूँ आपको प्रॉब्लम आ जाए। ये देखिए बस। अब कोसेक क्या है? ये आ गया वो का वो, कितना सरल था। 2/7 2/1 है, सॉरी 7 नहीं है, ध्यान रखें, ये 2/1 है। हाँ, इसको 7 समझना, 2/1 तो देख लेना आप ये। और ये हमारा आया 2/1 और √2/1, और ये आ गया हमारा 2 अपॉन √3, और ये कितना आ गया? 1। इस तरह से आपने मान गया। इसके अलावा त्रिकोणमिति में नया फॉर्मूला कोई है ही नहीं। अगर है तो मुझे कह दो, 3 राउंड में बता दिया आपको, यूँ है ना, बेसिक, सरसमीकाएं और 0 से लेकर के यहाँ 90 डिग्री के मान आपको बतला दिए गए। आप इनको याद करो। कल अपन जो प्रश्न लेंगे ना 1 बाय 1, जो बोर्ड में हमारे आए हुए प्रश्न हैं, उनको आप समझाएंगे। और आज का लेसन मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कल वापिस अपन मिलते हैं। थैंक यू।